गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लावर के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पेल। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्टैमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये स्टैमेन है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट है इसको हम एंथर बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग स्टॉक होता है जो इसको हाइट देता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर के अंदर क्योंकि दो लोब्स होते हैं, लोब नंबर 1 एंड 2, तो इसलिए हम एंथर को बाइलोब्ड कहते हैं। अब हर एक लोब के अंदर दो चेम्बर होते हैं जिनको हम थीका बोलते हैं, तो इसीलिए एंथर को हम इसको डाइथीकस भी बोलते हैं। तो दो टर्म्स हैं जिससे हम एंथर को डिस्क्राइब करते हैं, बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। तो ये अंदर से कुछ इस तरह का नजर आता है। यहाँ पर ये टेट्रागोनल शेप का होता है एंथर, उसका टीएस है, इसके अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू है इसको हम इस जगह को, इस सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो आगे डेवलप होकर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो हम उसको पॉलन सैक कहते हैं। ये इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, टीएस है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। ये 4 लेयर्स से मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीसियम उससे अंदर वाली, देन मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है टैपिटम। और इसके अंदर यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स बनाता है। यही पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू से। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर्स प्रोटेक्शन देती हैं, इसको एंथर को प्रोटेक्शन देती है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स फुली डेवलप हो जाते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बर्स्ट कराने में यही तीनों लेयर्स हेल्प करती हैं। जब एंथर बर्स्ट होता है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलकर हवा में रिलीज कर दिए जाते हैं। और टैपिटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है टैपिटम का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं और एकदम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में टैपिटम होती है। तो टैपिटम का फंक्शन होता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, तो इसकी कोई एक सेल को हम यहाँ पे इसका मतलब डिस्क्राइब करेंगे एक सेल को दिखाकर, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सारी सेल्स में होता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये डिप्लॉयड होती है और हमें बनाने हैं हेप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स, मतलब हेप्लॉयड, हाँ पॉलन ग्रेन्स भी हेप्लॉयड होते हैं, लेकिन उसका डिटेल जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, इसके अंदर मेल गैमीट होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। लेकिन ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग नहीं होते, ये शुरुआत में अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, इसलिए हम इसको टेट्राड बोलते हैं। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर या एंथर मैच्योर होता जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड ड्राई होता जाता है और सारे माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होने पर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन का को हम मेल गैमीटोफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं। ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, ये बहुत ही हार्ड और रेजिस्टेंट लेयर होती है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन नेचर में जितने भी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनमें से स्पोरोपोलिनिन का नाम लिया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम, एसिड, बेस
कुछ भी हम ऐसा अभी तक नहीं बना पाए हैं जो कि इसको डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलिन में। तो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर कोई भी एसिड, एल्कली, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एंजाइम, कोई भी इस एग्जाइम को जो कि स्पोरोपोलिन की बनी इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जैसे नॉर्मल सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की, वही कॉम्पोजिशन इंटाइन का भी होता है। इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा जेनरेटिव सेल होता है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इसको हम जेनरेटिव सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो इसी जेनरेटिव सेल से बनते हैं। तो ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स इसी स्टेज पर रिलीज कर दिए जाते हैं। ये है टू सेल्ड स्टेज। दिस इज अ टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। इसी स्टेज पर रिलीज कर दिए जाते हैं। हालांकि कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट भी बना लेता है और फिर बाद में थ्री सेल्ड स्टेज बनने के बाद उसको फिर एंथर से रिलीज किया जाता है।